मध्य प्रदेश की धरोहर प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जिनमें से दो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। एक उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी चर्चा हम पहले के एपिसोड में कर चुके हैं, और एक है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी चर्चा आज हम मध्य प्रदेश की धरोहर प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। इसके बारे में एक पौराणिक मान्यता है कि देवताओं के अनुरोध पर ये शिवलिंग दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग कहलाया ज्योति के रूप में जो प्रकट हुआ, वो भाग कहलाया श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और दूसरा भाग जो पार्थिव लिंग के रूप में प्रकट हुआ वो कहलाया श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी इन दोनों ही मंदिरों की चर्चा हम इस प्रोग्राम में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका सामान्य नाम है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसी नाम से ये जाना जाता है। दो मंदिर स्थित है, जैसा कि मैंने बताया, एक श्री ओमकारेश्वर और एक श्री ममलेश्वर। इसका एक प्राचीन नाम अमरेश्वर भी है, तो ममलेश्वर के साथ साथ अब इसका नाम अमरेश्वर भी पढ़ने को आपको मिलेगा। इन दोनों के ही बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में हमारे चर्चा के क्या पक्ष रहेंगे। सबसे पहले हम श्री ओमकारेश्वर की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसके इतिहास के सामान्य पक्षों के साथ साथ इस मंदिर से जुड़ी हुई, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक मान्यताओं को, कुछ कथाओं पर भी बात करेंगे। इसके बाद इन मंदिरों की सामान्य स्थापत्यगत संरचनाओं के साथ साथ कुछ विशिष्टताओं पर भी बात होगी पूजा अर्चना के संदर्भ में। फिर अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानते हैं। इसकी भौगोलिक अवस्थिति मध्य प्रदेश के एक जिला खंडवा में पड़ती है, और खंडवा यहाँ पर स्थित है। ये इंदौर और खंडवा राजमार्ग पर पड़ता है, और इंदौर से इसकी जो दूरी है वो लगभग 77 किलोमीटर पड़ती है। ये इसके पास से ही, जैसा कि आप देख सकते हैं, नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण करती है। ये द्वीप लंबाई में 4 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई इसकी 2 किलोमीटर है, और इस द्वीप की जो आकृति है वो हिंदू प्रतीक ओम के समान है। इसीलिए इसी के नाम पर इसे ओमकारेश्वर भी कहा जाता है। इसके उत्तर में विंध्य पर्वतमाला है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। इन दोनों के बीच पड़ने वाली घाटी में ही नर्मदा नदी बहती है, और यहाँ पर एक स्थानीय नदी है जिसका नाम है कावेरी। तो कावेरी और नर्मदा नदी का कई बार संगम भी कहा जाता है। इनके संगम पर ही श्री ओमकारेश्वर स्थित है। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दो ज्योतिर्लिंग अवस्थित है, एक उज्जैन में और एक श्री ओमकारेश्वर में। अगर वर्तमान में हम ओमकारेश्वर की एक शहर के रूप में बात करें तो इसे शहर के रूप में 3 भागों में विभाजित माना जाता है। एक ब्रह्मा विष्णु महेश के आधार पर। एक का नाम है, एक शहर के हिस्से का नाम है ब्रह्मपुरी, दूसरे का नाम है विष्णुपुरी, तीसरे का नाम है शिवपुरी। ब्रह्मपुरी दक्षिण तट पर स्थित है और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। विष्णुपुरी में भगवान विष्णु का मंदिर है, और शिवपुरी में भगवान शिव का मंदिर है। ये इसकी सामान्य भौगोलिक अवस्थिति है। अगर हम इसके इतिहास पर बात करें तो इन मंदिरों के निर्माण के बारे में कोई भी प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार श्री ओमकारेश्वर मंदिर का जो निर्माण है, ये माना जाता है कि 8वीं सदी में इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने कराया। साथ ही श्री ममलेश्वर मंदिर या श्री अमरेश्वर मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो 10वीं सदी का है। लेकिन इनसे जुड़ी हुई विभिन्न तरह की पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाएं क्या हैं कि एक पौराणिक कथा जिसकी हमने पहले चर्चा की कि देवताओं के अनुरोध पर शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गए। एक अर्ध भाग हुआ श्री ओमकारेश्वर में, जो ज्योति के रूप में विद्यमान है, और एक श्री अमरेश्वर में या श्री ममलेश्वर में, जो पार्थिव लिंग के रूप में विद्यमान है। एक कथा यह भी है कि एक इक्ष्वाकु वंश जो अयोध्या में
जिन्होंने कौशल राज की स्थापना की, जिन्होंने कौशल राज की स्थापना की, उसके एक राजा थे मांधाता, जो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक उपासक थे। इन्होंने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव इनके सामने प्रकट हुए और यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। एक मान्यता इससे जुड़ी हुई ये है। एक मान्यता ये भी है, एक पौराणिक मान्यता है कि विंध्य पर्वत द्वारा श्री ओमकारेश्वर में भगवान शिव की उपासना की गई पार्थिव लिंग के रूप में भगवान शिव यहाँ पर इनकी उपासना से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और तब से ही ओमकारेश्वर की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो तरह तरह की पौराणिक कथाएं विद्यमान है। इतिहास के अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों का नियंत्रण ओमकारेश्वर में रहा है। जैसे भील जनजाति का शासन प्रारंभ में यहाँ रहा, उसके बाद धार के परमार शासकों का रहा, फिर मालवा के सुल्तानों का शासन रहा, फिर ग्वालियर के सिंधियों का शासन रहा। अंततः सन 1824 में अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार हो गया और अंग्रेजों ने इसे राव परिवार की को जागीर के रूप में दे दिया। आप जानते हैं कि किस प्रकार से जागीर और जमींदारी प्रथा को सपोर्ट करके ही वो भारत में अपने नियंत्रण को परमानेंट स्थायी रूप से चलाते थे। अब हम इसके स्थापत्यगत संरचनाओं को देख लेते हैं। श्री ओमकारेश्वर का मंदिर, जहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विद्यमान माने जाते हैं, ये एक 5 मंजिला मंदिर है और मंदिर निर्माण की नागर शैली में ही सामान्यतः बना हुआ है। हालांकि इसमें जो पत्थरों की परत इस तरह से लगती है कि जैसे उन्हें अलग से जोड़ा गया हो। ये इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है और इसको संरक्षित करने के दृष्टिकोण से कांच के एक बॉक्स में रखा गया है। आप इसकी स्थिति यहां देख सकते हैं। ये जो 5 मंजिला इमारत है, इसमें हर इमारत में एक देवता स्थापित है। जैसे जो पहली मंजिल है उसमें श्री ओमकारेश्वर देवता स्थापित है, जो दूसरी मंजिल है उसमें श्री महाकालेश्वर देवता, तीसरी में श्री सिद्धनाथ, चौथी में श्री गुप्तेश्वर और 5वीं में ध्वजाधारी शिखर देवता यहां स्थित है, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से जो इसका सभा मंडप है वो 60 भूरे स्तंभों पर खड़ा किया गया है और इनकी जो ऊंचाई है वो लगभग 14 फीट के बराबर है। ये एक विशाल सभा मंडप है और इस मंदिर का प्रमुख प्रार्थना कक्ष है। यहाँ दिन में 3 बार पूजा की जाती है, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह की जो पूजा की जाती है वो मंदिर ट्रस्ट द्वारा की जाती है। दोपहर की पूजा ये माना जाता है कि सिंधिया राजवंश के ही पुजारी द्वारा की जाती है और शाम की पूजा जो की जाती है वो होलकर राज परिवार के पुजारी द्वारा की जाती है। इसी तरह से सोमवार को होने वाली यहाँ एक यात्रा, जिसको सोमवार सवारी भी कहा जाता है और जिसके अंतर्गत भगवान शिव की प्रतिमा को एक पालकी में विराजित करके भक्त और पुजारी उसका एक जुलूस के रूप में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नर्मदा तट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की जाती है और फिर इस सवारी को पूरे शहर में घुमाया जाता है। इसको सोमवार सवारी कहते हैं और इसको डोला पालकी सवारी के नाम से भी जाना जाता है। डोला पालकी परंपरा, इसका निर्वहन आज तक होता है और श्रावण मास में होने वाली इस डोला पालकी यात्रा का विशेष महत्व है। इससे जुड़े हुई ये कुछ विशिष्टताएं और स्थापत्यगत संरचनाओं की विशिष्टताएं थी। अब हम श्री ममलेश्वर मंदिर की स्थिति देखते हैं, जो इसी के दूसरे, नर्मदा के दूसरे तट पर स्थित है। यहाँ जो मुख्य मंदिर है वो भी 5 मंजिला इमारत है और नागर शैली के अंतर्गत निर्मित है। इस हर मंजिल में एक शिवालय स्थित है और इसका जो प्रांगण है, इस प्रांगण में 6 और मंदिर स्थित हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थरों को किस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे परतों के रूप में जोड़ा गया हो और शिखर उसी तरह से
थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मूलतः ये नागर शैली में ही बनाए गए हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये मंदिर 10वीं सदी में इसके निर्माण का माना जाता है कि 10वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया, लेकिन कोई भी प्रमाणिक तथ्य इनके निर्माण की तिथि के विषय में हमें प्राप्त नहीं होता है। एक और अब हम अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, यह मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा कथन है, यहां स्थापित ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और तीसरा आपका जो कथन है वो है, यह मंदिर वस्तुतः एक 5 मंजिला इमारत है जहां 60 स्तंभों पर खड़ा एक विशाल सभा मंडप है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 और उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।